बन्यो है पालनो काहे को अब 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 बन्यो है पालनो काहे के लावे भूत नानक होले झूठा दीना बिना लाला झूले वाले नानक होले झूठा दीना
झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो लाला कन्हैया छोरा झूले बलराम होले झूठा दीजो खाना झूले नानक होले झोटा दीजो झूले बलराम होले झूठा दीजो लाला झूले नानक होले झोटा दीजो बधेरे झूठा दीजो होले झोटा दीजो बधेरे झूठा दीजो होले झोटा दीजो बोली बाली कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से माता यशोदा अपने लाला को पलना में सुला करके चली गई और जो पूतना है उसको कह गई कि मेरे लाला का ख्याल रखना। तो पूतना कहने लगी अच्छे से ख्याल रखूंगी, ख्याल रखने के लिए तो याद आई। तो आज माता यशोदा चली गई और पूतना जो है अब उसने अपना घूंघट उठाया और आज श्री ठाकुर जी महाराज के पास गए। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी ने पूतना को देखा तो देखते ही अपनी नेत्रों को उन्होंने बंद कर लिया। और श्री ठाकुर जी महाराज ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए, संतों के अलग अलग मत रहे हैं। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को इसीलिए बंद कर लिया होगा क्योंकि जब उन्होंने रामावतार लिया था, जब राम बनकर के आए थे तो सबसे पहले उन्होंने किसको मारा था? किसको? ताड़का को। किसको मारा था? ताड़का को। और इस बार जब मैंने कृष्ण अवतार लिया है तो इस बार भी सबसे पहले एक राक्षसी को मारने के लिए समय आया है, राक्षसी को मारने का समय आया है। तो ठाकुर जी महाराज ने शायद इसीलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया था कि जब मैंने रामावतार लिया तब भी मुझे पहला उद्धार एक स्त्री का करना पड़ा था और अब जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो इस अवतार में भी पहला उद्धार एक स्त्री का। एक संत कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज ने जब पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद किया तो ये बताते हैं कि उनके एक नेत्र में चंद्रमा का वास रहता है। चंद्रमा उनके एक नेत्र में विराजते हैं और एक नेत्र में सूर्य देवता विराजते हैं। तो संत कहते हैं कि पूतना ने अपने नेत्रों जब पूतना ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने इसीलिए नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि उनके नेत्रों में सूर्य देवता और चंद्र देवता विराजमान रहते हैं। तो सूर्य देवता को और चंद्र देवता जो है उन्हें पूतना को देखना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने अपने आप को ढक लिया। इसीलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। बहुत मत नहीं। तो आज जैसे ही पूतना प्रभु के पास आई तो प्रभु ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब पूतना ठाकुर जी के पास गई और अपना जो जहर लगा करके स्तन में आई थी उसको मुख में दे दिया। अब जैसे ही ठाकुर जी पीने लगे, पान करने लगे तो पूतना को लगा कि अब इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ठाकुर जी को 2 मिनट हो गए पीते पीते, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई। 5 मिनट हो गए पीते पीते, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो बहुत समय हो गया ठाकुर जी को पान करते करते। और आज क्या हुआ कि पहले तो ठाकुर जी दुग्ध का पान कर रहे थे, जहर का पान कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जहर के साथ में, दुग्ध के साथ में धीरे धीरे पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। अब जैसे ही प्राणों का पान करने लगे, जब तन में से प्राण निकलने लगे तो वो चिल्लाने लगी, अरे लाला मुझे छोड़, अरे कन्हैया मुझे छोड़। जब पूतना चिल्लाने लगी तो कन्हैया ने पूतना से कहा
मौसी जी हम पे छोड़ना नहीं आवे, हम पे तो पकड़ो ही आवे, हम पे छोड़ो नहीं आवे, हम पे तो पकड़ो ही आवे। तुम इतनी जल्दी आ गए, छोड़ना भी सीखते तब तक तो तुम आ गए। इतना चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़, लाला छोड़ मुझे, लाला छोड़ मुझे, लेकिन कन्हैया नहीं छोड़ते हैं। आज तो पूतना अपने विशाल शरीर में आ गई। जब उसके प्राण निकलने लगे तो पूतना ने अपने विशाल शरीर को धारण कर लिया, और आज जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राणों का पान किया तो वो धराम से पृथ्वी पर जाकर के गिर गई और उसका उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये राक्षसी और इसके ऊपर हमारा कन्हैया है, हमारा लाला। ब्रजवासी, सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, क्योंकि जो ब्रजवासी है माता यशोदा तो है, लेकिन जो नंद बाबा है वो मथुरा गए हैं। मथुरा क्यों गए हैं? क्योंकि कंस को वार्षिक कर देना था। क्योंकि जो नंद बाबा है वो एक छोटे राजा हैं और कंस एक बड़ा राजा है, तो इसीलिए आज नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए थे। इधर आज जब पूतना है उसने अपना विशाल शरीर धारण किया, एक राक्षसी रूप धारण कर लिया, तो सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, देखा ये तो एक राक्षसी है और इसके ऊपर हमारा कन्हैया छोटा सा बालक है। तो आज सबसे पहले माता यशोदा ने अपने लाला को अपनी गोदी में लिया। सब ब्रजवासी कह रहे थे माता यशोदा अपने लाला को ऐसे ही किसी की भी गोद में मत दे दिया करो। तो इस प्रकार से प्रभु ने बाल रूप में पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का उद्धार किया। और जब प्रभु ने पूतना का उद्धार किया, सभी ब्रजवासियों ने अंतिम अग्निदान पूतना के देह को दिया। जब पूतना को जलाया गया तो जलाने से उसके देह में से जब जलाया गया तो उसके शरीर में से दुर्गंध नहीं निकली। जो धुआं था वो दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली थी। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु जो पूतना है ये तो एक राक्षसी है, इसने तो जीवन भर गलत कार्य किए हैं, पाप किए हैं, लेकिन इस पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली है? अगर सुगंध निकली है तो इसे अवश्य ही मुक्ति मिली होगी, है ना? इसे तो प्रभु के धाम की प्राप्ति हुई होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके देह से सुगंध क्यों निकली? इसे प्रभु की प्राप्ति क्यों हुई? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बात ऐसी है, ये जो पूतना है तो एक राक्षसी, लेकिन इसने किसको दुख पिलाया है? किसको दुख पिलाया है? परमात्मा को दुख पिलाया है, ठाकुर को दुख पिलाया है। जिसने एक बार भी कन्हैया को स्पर्श कर लिया हो उसका तो उद्धार होना ही होना है। और क्योंकि इसने एक माता बनकर के कन्हैया को दुख पिलाया था, तो इसीलिए इसका उद्धार हुआ है, दुर्गंध नहीं सुगंध निकली है। तो बड़े भाव के साथ में श्री ठाकुर जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। जब 3 महीने हुए ठाकुर जी को तो उनके करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। अब जब करवट बदलने का उत्सव मनाया गया तो उसमें भी एक राक्षस आ गया जिसका नाम था शक्टासुर। क्या नाम था? शक्टासुर। लेकिन जब वो आया तो उसका भी उद्धार प्रभु ने कर दिया। करते सब कुछ है, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ पता नहीं चलता। करने वाले परमात्मा हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि वो कुछ नहीं करते, सब कुछ करने वाले हम हैं। बताओ, हम करते हैं कुछ? करवाने वाले परमात्मा हैं। हम चाहें तो हमको ना जाने क्या क्या चाहते हैं, सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता। तो आज श्री ठाकुर जी महाराज ने शक्टासुर का उद्धार किया। और इधर भगवान शिव को पता चला कि मेरे परमात्मा श्री नारायण
का प्राकट्य ब्रज में हुआ है। मेरे प्रभु का जिनका हर वक्त मैं चिंतन करता हूँ, हर वक्त मैं ध्यान करता हूँ, उन्हीं प्रभु का प्राकट्य आज ब्रज में हुआ है। तो दर्शन करने तो चलना चाहिए। अगर हमको भी पता चल जाए कि कहीं प्रभु आए हैं, कहीं प्रभु दर्शन दे रहे हैं, वृंदावन में आए हैं प्रभु दर्शन देने के लिए, तो हम भी जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ऐसे ही आज जब प्रभु का प्राकट्य हुआ तो भगवान शिव को पता चला, भगवान शिव भी आज आए प्रभु के दर्शन करने के लिए। अब देखो भगवान शिव जो है, उन्होंने सोचा कि मैं कन्हैया के दर्शन, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो थोड़ा सज के जाता हूँ, तैयार होकर के जाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु छोटे से हैं, है ना। अगर उनके सामने मैं सांपों को लेकर के जाऊंगा और इन बिच्छुओं को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा तो वो तो छोटे से है, डर जाएंगे। तो आज ना भगवान शिव अपने गले में से सांप को उतारने लगे। तो सर्प ने कहा, प्रभु वैसे तो आप हमको हर वक्त अपने साथ रखते हो, आज परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो हमको छोड़ करके जा रहे हो? बताओ, वैसे हर वक्त साथ रहते हैं हम आपके। जब माता पार्वती चिल्लाती है, डांटती है, तब वो हमको भी अपने साथ में चिल्लवाते हो, हम भी सुनते हैं डांट को। और आज जब परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो अकेले जा रहे हो, हम भी तो जाएंगे आपके साथ। सर्प ने ये कहा, तो चलो सर्प को अपने गले में ही पहन के रखो। कान में प्रभु के क्या है, क्या है? बिच्छू पहन के रखे हैं। तो प्रभु ने क्या किया कि चलो सांप को पहन के रखते हैं, जो बिच्छू है वो उतार देते हैं। और जैसे ही उतारने लगे प्रभु, बिच्छू कहने लगे, प्रभु तुम तो बड़ी चालाक हो, आज परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। अगर प्रभु आपने हमारा साथ छोड़ा, अगर आज आपने हमको परमात्मा के दर्शन नहीं कराए, तो हम भी आपका साथ छोड़ देंगे, फिर कभी नहीं आएंगे आपके पास। उन्होंने ऐसा कहा। तो आज भगवान शिव ने बिच्छुओं को भी धारण करके रखे। तो आज भगवान शिव बाल कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, और जब द्वार पे पहुंचे तो अलग लगाए। जैसे ही माता यशोदा आई, माता यशोदा ने देखा, अरे बाबा है, बाबा को सबसे पहले प्रणाम किया, क्योंकि भोलेनाथ ने एक संत महात्मा के जैसा वेश धारण करके रखे हैं। माता यशोदा ने देखा कि संत महाराज ने सबसे पहले प्रणाम किया। माता यशोदा कहने लगी, बाबा क्या चाहिए? क्या चाहिए? भोले बाबा कहने लगे कि हम तो संत हैं, हमको कुछ चाहिए थोड़ी, हम कुछ लेने नहीं आए। माता यशोदा कहने लगी, बाबा आप कुछ चाहिए क्या? बोले हमें तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। हमें क्या करना है? तुम्हारे लाला के हमें दर्शन करने हैं। माता यशोदा ने पहले तो देखा, अरे बाबा का वेश कैसा है, वेशभूषा कैसी धारण की हुई, मन ही मन सोचा। और जब बाबा ने ये बात कही, भोलेनाथ ने ये बात कही कि हमें लाला के दर्शन करने हैं, माता यशोदा कहने लगी, बाबा हम तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं करा सके, ना करा सके हम तुम्हें अपने लाला के दर्शन। क्यों? अरे बाबा देखो, तुम्हारा ये जो वेशभूषा है, इसको देख करके मुझ जैसी 80 वर्ष की बुढ़िया को जब डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो अभी छोटा सा लाला है मेरे को। जब तुम्हारी वेशभूषा को देख करके मैं डर रही हूँ, तो मेरा लाला छोटा है, वो तो डर ही जाएगा। भगवान शिव कहने लगे, कैसा वेशभूषा हमारा कैसा है? बोले बाबा देखो, जो तुम्हारा सांप है, जो कालो जो सांप है, ये तो ऐसे करके बैठो है कि जैसे ही खाई जाएगा कभी। आपने ये जो सर्प धारण किए हुए हैं, आपने ये बिच्छू धारण किए हुए हैं, बताओ ऐसा कौन करता है? कोई व्यक्ति करता है क्या ऐसा कि अपने तन पे सर्प को बिठा ले? कोई नहीं करता। बिच्छुओं को बिठा ले, कोई नहीं करता। आपका ऐसा वेशभूषा। माता यशोदा ने कहा, बाबा अगर आपको कुछ और चाहिए, आपको वस्त्र चाहिए, अन्न
अन्न चाहिए, दाल चाहिए, कुछ भी चाहिए वो बता दो, लेकिन आपको दर्शन नहीं करा सकते। आपका बहुत भयंकर रूप है, मेरा लाला तुम्हें देख के डर जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं करा सकी। बाबा ने कहा देखो तुम्हें दर्शन तो कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है, गुरु जी का आदेश है, दर्शन तो कराने पड़ेंगे। माता यशोदा कहने लगी लाला मेरो मैंने कराने दर्शन, बताओ मैं नहीं कराऊंगी अपने लाला के दर्शन। भगवान शिव कहने लगे कि देखो तुम कहती हो कि मुझे जैसी 80 वर्ष की बुढ़िया को डर लगे तो मेरे लाला को डर लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा लाला है ना ये परमात्मा है। कौन है? परमात्मा है, ये साक्षात विष्णु है। हजारों फल के शेषनाग की सैया पे ये शयन करता है, विराजमान रहता है, और तुम कहती हो कि इस छोटे से सर्प से डर जाएगा। नहीं, ये परमात्मा विष्णु है साक्षात। माता यशोदा कहने लगी बाबा हमको बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि जो मेरा लाला है ना अगर ये तस्वीर में भी सांप को या किसी जीव को देख लेता है तो डर जाता है, रोने लगता है, और तुम कह रहे हो परमात्मा नहीं है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। नहीं नहीं, ये परमात्मा ही है, परमात्मा तुम्हारे घर में आए हैं। माता यशोदा कहने लगी परमात्मा मेरे घर में नहीं आए, मेरे घर में तो मेरे लाला ने जन्म लिया है, परमात्मा किसी और के घर में आए होंगे, तो किसी और के घर पे जाओ। हमने कहा अन्न ले लो, दाल ले लो, वस्त्र ले लो, आटा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन दर्शन नहीं करोगे। भगवान शिव कहने लगे हम तो दर्शन करके जाएंगे। माता यशोदा कहने लगी कि आप दर्शन करके जाओगे तो हम भी अपने द्वार को बंद कर लेंगे, फिर बताओ तुम दर्शन कैसे करोगे। बोले हम बैठे रहेंगे यहीं पे, जब तुम दरवाजा खोलोगी तब प्रभु के, तब तुम्हारे लाला के दर्शन करेंगे। जब तुम्हारा लाला यहाँ से निकल के जाएगा तब लाला के दर्शन करेंगे। माता यशोदा ने कहा बाबा मेरे घर में ना 15 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 15 द्वार हैं मेरे घर में। आप चाहे जिंदगी भर जीवन भर इसी में बैठे रहो, मैं दूसरे द्वार को खोल लूंगी। बाबा कहने लगे देखो किसी ना किसी दिन तो तुम्हारा लाला बड़ा होगा, किसी ना किसी दिन तो यहाँ पे आएगा, जब आएगा मैं तब उसके दर्शन करूंगा। भगवान शिव भी अपनी जिद पे अड़े हैं और माता यशोदा भी अपनी जिद पे अड़ी है। भगवान शिव की जिद है कि हम तो लाला के दर्शन करके मानेंगे, और माता यशोदा की जिद है कि मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो आज भगवान शिव ने कहा कि चलो आपकी इच्छा, आपको छोड़ा है, आपको लाला है, आप ना दर्शन करा दी, कोई बात नहीं। तो भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। इधर भगवान शिव जैसे ही गए, श्री ठाकुर जी महाराज जो पल्ले में हैं वो आज रोने लगे। आज श्री ठाकुर जी महाराज जब भोलेनाथ भगवान शिव को, भोलेनाथ ने जब एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, रूठ करके बैठ गए कि भैया नहीं कराओगे दर्शन तो कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं। इधर जैसे ही भोलेनाथ छोड़ करके गए, श्री ठाकुर जी महाराज बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे, रुदन करने लगे। अब तो भैया शांत कराएं, गोदी में लेकर के शांत कराएं, शांत हो जाओ बेटा, लाला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे रोने ना करें। माता यशोदा गोदी में लेकर के शांत कराएं, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं, रोते ही जाए, रोते ही जाए। जब बालक थोड़ी सी देर रोए तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ही कुछ देर रोए तब समझ लो कोई ना कोई तो संकट है, कोई ना कोई तो बात हुई। तो थोड़ी देर ठाकुर जी रोए, कोई बात नहीं। अब तो रोते रोते बहुत समय हो गया, ठाकुर जी शांत ही ना हुए, शांत ही ना हुए ठाकुर जी। तो अब माता यशोदा को बड़ी चिंता हुई। गोपियां आई, माता यशोदा क्या हो गया तुम्हारे लाला को? इतनी देर से तुम्हारा लाला रुदन कर रहा है, रो रहा है, आखिर हो क्या गया? माता यशोदा कहने लगी देखो मुझे तो पता नहीं मेरा लाला क्या हो गया, बस इतनी देर से रोने लग रहा है, रोने लग रहा है। एक
गोपी ने कहा कि माता यशोदा, जब छोटा बालक बड़ी देर तक रुदन करे तो समझ लेना चाहिए कि इसको किसी ना किसी की नजर लगी है। माता यशोदा कहने लगी, इसको नजर किसकी लगी है? नजर मेरी ही लगी है, शायद किसी ना किसी की तो नजर लगी है। तो गोपी ने ये बात कही कि किसी ना किसी की इसको नजर लगी है। किसकी लगी है? कौन सी ने मार दी ओरी टोना, मेरो मचलो है शाम से लोना। पता नहीं किसकी नजर लग गई और मेरा लाला रो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किसी की नजर तो नहीं लगी कन्या को? नहीं लगी? किसी की नजर नहीं लगी ना? तो और मिलकर के गाएंगे बहुत सुंदर भजन। हाँ, अरे उसी ने मार दी ओरी टोना, मेरो मचलो है शाम सलोना। उसी ने मार दी ओरी टोना, मेरो मचलो है शाम सलोना। उसी ने मार दी ओरी टोना, मेरो मचलो है शाम सलोना। उसी ने मार दिया रे टोना, मेरो मचलो है शाम सलोना। मचलो श्याम सलोना बहन मेरी, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना बहन मेरी, मचला श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना बहन मेरी, मचलो श्याम सलोना। ताली उठाएंगे सभी अपने हाथ पर, कहेंगे कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौसी ने मार दिया रे टोना, मेरा मचला श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। नावे न धोवे सुध विसराई, नावे न धोवे सुध विसराई। आँख न खोले नीरो सोनारी। काउसी ने काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौसी ने मार दिया रे टोना, मेरा मचला श्याम सलोना। सखियन के सबे लाल नचोना। पहले कहे मैंने इन सखियन के सबे लाल नचोना। बुरी नजर है इन गोपिन की, बुरी नजर है इन गोपिन की। बुरी नजर है इन गोपिन की, बुरी नजर है इन गोपिन की। इनसे लाल नचोना। काउसी ने मार दिया रे टोना, मेरा मचला श्याम सलोना।
बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना। राई दोन लाला के मारो, राई दोन लाला के मारो, राई दोन लाला के मारो, राई दोन लाला के मारो। धर दो कछु उठो नारी काउसी ने, काउसी ने। बीच में ताली बंद मत कर दो। उठाओ सब अपने हाथ ऊपर और कहेंगे कि काउसी ने मार दियो दियो ना, मेरा मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो नी कोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। श्याम सलोना बहन मेरी, मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना बहन मेरी, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना बहन मेरी, मचलो श्याम सलोना। काउसी ने, काउसी ने, काउसी ने मार दियो नी कोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो नी कोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। मेरी मचलो श्याम सलोना, मेरी मचलो श्याम सलोना, मेरी मचलो श्याम सलोना, मेरी मचलो श्याम सलोना। मेरी मचलो